आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म का 28वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से घर में खुशियाँ आती हैं, रोगी रोग से मुक्त होता है, धन की इच्छा वाले को धन व संतान की चाह वाले को संतान सुख प्राप्त होता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को अगस्त्य अर्घ विधि का महत्व सुना रहे हैं। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घ विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब कन्या राशि में सूर्य के 7 अंश शेष रहते हैं, उसी दिन महर्षि अगस्त्य का पूरब में उदय होता है। उसी समय उनके निमित्त अर्घ दान देना चाहिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः श्वेत तिलों से स्नान कर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला आदि से विभूषित होकर पंच रत्न सहित एक स्वर्ण कलश स्थापित करे। उसके ऊपर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ और सप्त धान्य सहित घी का पात्र रखे। उसके ऊपर जटाधारी, हाथ में कमंडल धारण किए हुए शिष्यों के साथ अगस्त्य मुनि की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात श्वेत चंदन, चमेली के पुष्प, उत्तम धूप दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करने के बाद अर्घ देना चाहिए। खजूर, नारियल, कुष्मांड, खीरा, ककड़ी, बिजोरा, बैंगन, अनार, नारंगी, केला, कुशा, काश, दुर्वा के अंकुर, नील कमल तथा अंकुरित अन्न, यह सभी सामग्री एक बांस के पात्र में रखकर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे का अर्घ पात्र नम्र हो सिर से लगाकर प्रसन्न चित्त से घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर दक्षिण भिमुख हो इन मंत्रों से भक्ति पूर्वक भगवान अगस्त्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। हे देव ऋषि, आपका वर्ण काश पुष्प के समान है। आप अग्नि और मरुत से उद्वत हैं। मित्रा वरुण के पुत्र कुंभ योनि, आपको नमस्कार है। आप वृष्टि में अमृत का संचार करने वाले हैं। आपने बढ़ते हुए विंध्यागिरि को निवृत्त किया था और आप दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। आपको नमस्कार है। आपने वातापी राक्षस को भस्म कर दिया तथा समुद्र को सोख लिया। लोपा मुद्रा के पति भगवान अगस्त्य, आपको बार बार नमस्कार है। आपके उदय होने पर सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शिष्यों और पुत्रों के साथ भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार अर्घ प्रदान कर वह प्रतिमा विद्वान व श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान में दे दें। किसी एक फल अथवा धान्य आदि का 1 वर्ष तक त्याग करें। इस विधि से यदि ब्राह्मण 7 वर्ष तक अर्घ दे तो चारों वेदों का ज्ञाता और सभी शास्त्रों का मर्मज्ञ हो जाता है। क्षत्रिय समस्त पृथ्वी को जीतकर राजा बनता है। वैश्य धन धान्य तथा पशुओं एवं समृद्धि को प्राप्त करता है तथा शूद्र धन सम्मान आरोग्यता प्राप्त करता है और स्त्रियों को सौभाग्य, रिद्धि, वृद्धि तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। विधवा को अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है।
कन्या को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है तथा रोगी अगस्त्य मुनि को अर्घ देकर रोग से छुटकारा पा जाता है। जिस देश में भगवान अगस्त्य का इस विधि से पूजन होता है और अर्घ दिया जाता है, वहाँ कभी दुर्भिक्ष, अकाल आदि का भय नहीं होता। हे सनत कुमार, अगस्त्य ऋषि के इस आख्यान को सुनने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इति श्रावण महत्तम 28वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।